नमस्कार भाइयों। अनुपम की मासिक खर्च का उसके मासिक बचत से अनुपात 5:3 है। यदि उसके मासिक खर्च में 54% की वृद्धि हो जाती है और उसकी मासिक आय में 46% बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक बचत में 49,000 रुपये की वृद्धि होती है। वृद्धि से पहले अनुपमा की मासिक आय कितनी थी? अनुपात दिया हुआ है, इनका अनुपात है हमारा कितने का? अनुपमा की आय का उनकी क्या है, खर्च का अनुपात 5 है और बचत का कितना है, 3 है। लेकिन हमें फ्रैक्शन बनाना है तो हम इनको 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम 500 मान लेते हैं और इसको हम 300, क्योंकि वृद्धि करना ऐसे हमें पॉइंट में लाना पड़ेगा इसलिए। और तो टोटल कितना है, 500 खर्च करता, 300 बचाता, तो उसकी आय टोटल कितनी, 800 रुपये, ठीक है। अब ये बन गया उसकी आय व्यय, मतलब खर्च, और ये बचत है, ठीक है, बचत, ठीक है। अनुपात बना लिए 500। अब कह रहा है कि यदि उसकी मासिक खर्च में, ठीक है, उसकी मासिक खर्च में 54% की वृद्धि होती है, तो 54,500 उसका खर्च है, उसमें 54% की वृद्धि होती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 चौको 20 और 5 25, 2 27, ठीक है। तो 500 पहले था और 270 की वृद्धि हुई, तो टोटल कितना हो गया, 770 रुपये, ठीक, खर्च अब हो गया। कह रहा है कि उसकी मासिक आय में 46% की वृद्धि हो जाती है, तो 800 का कितना होगा, 46% की वृद्धि होती है, तो परसेंटेज आ जाएगा, नीचे जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ हो जाएगा 8×6 48, 4 आया, और 8 चौक 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। 8×6 48 आएगा, 4 हासिल आया, 8 चौक 32 और 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। कितना, 368 आया। अब 368 है और इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 800, तो टोटल इनका 8, 6 और ये 11, टोटल इनकी आय कितनी है, 11, और इनका खर्च कितना, 770 रुपये। अब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो उसकी बचत पता चल जाएगी, ठीक है। तो घटाओ, 0 है यहाँ, 8 है, घटाते हैं इधर, ठीक है। 1168 से 770 रुपये घटाते, ठीक। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 16 माह से 7 गया, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ 10 बचेगा, 10 माह से गया 7, 3 बचेगा, ठीक, इतना है। अब ये इसकी निकालने के बाद इनका क्या है, हमारा 398, ये टोटल आया, तो इनका टोटल कितना, बचत कितनी हो गई, 698, ठीक। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि उसकी पहले से क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय बढ़ती है तो उसकी मासिक बचत में कितने की वृद्धि होती है, तो यहाँ से यहाँ वृद्धि 98 की, पहले 300 था, 398 हुआ, तो 98 की वृद्धि होती है, ठीक है। 98 की वृद्धि हुई है, वो कितने से हुई है, 49,000 से। अब ये कितने बार जाएगा, 5 नमक 45 और 8 45, मतलब 5 बार जाएगा, ठीक है। काट के देख लेना, 5 बार जाएगा, 98 पंचे
49, ठीक, 490 होगा, ठीक है। ये हुआ। अब ये कह रहा कि वृद्धि होती है, वृद्धि से पहले अनुपमा की आय, मासिक आय, तो मतलब वृद्धि इसका पहले का पूछा गया। तो 8 पंच 40, अब हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो इसकी ये हमने सब निकाल लिया है तीनों का, ठीक है। अब जिसका निकालना निकालेंगे, तो पहले का दिया गया है 8000 और हाँ है 500, ठीक है। अब इसको उठाओ, 8 पंच 40 कितना होगा, 8 पंच 40 पूरा 40,000 हो जाए। 2 2 4 1 5, 5 जीरो बढ़ जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।